शर्मा का मांडलगढ़ दौरा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मांडलगढ़ में सीएम भजनलाल का भव्य स्वागत हुआ है। ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन किया गया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ 10 लाख की सौगात दी है। मुख्यमंत्री का मांडलगढ़ दौरा, जहां ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन किया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ 10 लाख की सौगात दी है मांडलगढ़ को। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये मांडलगढ़ दौरा, जहां पर जनसभा को सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। सीएम ने महिलाओं को प्रणाम किया है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच में हमारा कार्यक्रम हो। हमने जनता के बीच जाकर शिविर लगाए हैं। जनता के बीच समस्या समाधान शिविर लगाए गए हैं। शिविर में आम जन की समस्या का समाधान किया है। तो सीएम भजनलाल शर्मा मांडलगढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास कार्यों की समीक्षा और जन समस्याओं के समाधान पर पूरा फोकस है। हर नागरिक की समस्या का समाधान हो। अंत्योदय पखवाड़ा के तहत जनता के काम हुए हैं। समस्या समाधान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे 2 साल जनता के विकास को समर्पित रहे हैं। 40,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है। 26,000 पशुपालकों का निःशुल्क बीमा किया गया है। 132 जीएसएस का निर्माण भीलवाड़ा में किया गया है। इसके अलावा 4 भुजा नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हमने पानी के लिए गंग नहर को 5,000 करोड़ दिए हैं। हमने किसानों को दिन में बिजली देना शुरू किया है। हमने युवाओं को 92,000 नियुक्ति पत्र दिए हैं और अभी युवाओं को 20,000 नियुक्ति पत्र और देने हैं। हमारे 8 लाख करोड़ रुपए के काम जमीन पर आए हैं। गहलोत सरकार में शक्ल देखकर काम होते थे। हमने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को खत्म किया है। कांग्रेस सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया। हम प्रदेश में किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस ने 5 साल में जो नहीं किया वो हमने 2 साल में किया है। कांग्रेस सरकार के समय में पेपर लीक हुए, हमारी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। कांग्रेस सरकार में अपराध चरम पर था। हमें राजस्थान को विकसित बनाना है, अपराध मुक्त प्रदेश बनाना है। तो वहीं सीएम ने कहा कि हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी लाभ देंगे। एक महीने तक जनता के बीच में जाकर के समस्या समाधान शिविर लगाए थे, उसमें जनता के काम हुए हैं। इसी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पखवाड़ा के तहत हमने कई कार्यक्रम लगातार किए हैं, जिससे जनता के काम को लेकर के हम उनको कर सकें। भाइयों बहनों, 2 साल पहले आपने जो जनादेश दिया था, वह राजस्थान में विकास और विश्वास की सेवा का जो संकल्प हमने लिया है, उस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार ने जिस संकल्प के साथ आपके बीच में हम आए थे, आपने जो विश्वास किया था, हम ध्यान दिलाना चाहते हैं उस संकल्प, उस विश्वास के साथ हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमने 2 वर्षों में हमारी सरकार ने सुशासन, सेवा और संवेदनशीलता को अपनी कार्य संस्कृति बनाया है। हमारा संकल्प है कि हर नागरिक की समस्या का समाधान समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील ढंग से हो। इन शिविरों के माध्यम से हम आपके द्वार तक पहुंचकर, क्योंकि हम आपके द्वार जा रहे हैं, हमारी सरकार पूरी आपके गांव में आ रही है। हम गांव में आकर के जो समस्या, उनका समाधान कैसे कर सकते हैं, योजनाओं की सेवा उनको मिले और अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उसको मिले। इन शिविरों के माध्यम से हमारे ये छोटे छोटे काम, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम है जो ये हो रहे हैं, ये लगातार हो रहे हैं। लगभग 3.25 लाख मंगला पशु बीमा पॉलिसी दी गई है। लगभग 14 लाख लोगों को टीबी की स्क्रीन की गई है। यह शिविर हमारी सरकार के त्वरित समाधान, प्रभावी क्रियान्वयन और धरातल पर परिणाम देने वाली शासन व्यवस्था को जीवंत उदाहरण है। हमारी सरकार की जन केंद्रित कार्यप्रणाली के प्रमाण है। अब आपको मैं बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। प्रशासन जनता के साथ एक ही मंच पर बैठकर इन समस्याओं का समाधान करेगा, चाहे पट्टा वितरण हो, बिजली पानी की समस्या हो,
सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, इन शिविरों पर ही निस्तारण किए जाएंगे। तुरंत राहत की इन शिविरों की सफलता की कसौटी है ये व्यवस्था ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को सशक्त बनाती है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, हमारे 2 साल में जन कल्याण और प्रदेश के विकास को समर्पित रहे हैं। इस कड़ी में आज मैं भीलवाड़ा के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आज आपने देखा अभी 322 करोड़ रुपए के काम, अधिक राशि के 30 कार्यों की आज शिलान्यास किया गया है। आज 22 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से हुए जीएसएस, स्वास्थ्य केंद्र, लैब, विद्यालय, महाविद्यालय और उप तहसील कार्यालय से जुड़े विकास कार्य जिले के वासियों को समर्पित किए हैं। साथ ही 300 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विकास कार्य की नींव रखी गई है। जीएसएस, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास, सड़क आदि के काम किए गए हैं। और आपने अभी विधायक जी ने बताया, आपके विधायक जी वैसे तो हमारे भीलवाड़ा के सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं बड़े होशियार हैं, क्योंकि कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जो विधायक ने काम मांगा और हमने काम नहीं दिया। जितना मांगा उतना काम हमने हमारे विधायकों को दिया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं क्योंकि हम जनता की संवेदनाओं को लेकर के चलते हैं। जनता का कौन सा काम है जो होना चाहिए, ऐसे कामों को लेकर के हमने किया है। साथियों, हमने पिछले 2 साल में भीलवाड़ा के लिए 2,900 करोड़ रुपए से अधिक के करीब 50,000 कार्य किए हैं। हमने भीलवाड़ा के लिए, जिले के लिए 3,000 करोड़ रुपए के काम हमने भीलवाड़ा जिले को दिए हैं, जो इतिहास है भीलवाड़ा जिले में इतने काम कभी नहीं मिले होंगे। 50,000 कार्य स्वीकृत किए हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत जिले के निवासियों को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि डीबीटी की माध्यम से की गई है। जिले में 2,099 नियमित तथा 802 संविदा नियुक्ति भी की गई है। हम रोजगार देने का काम भी लगातार कर रहे हैं। 633 करोड़ रुपए से 1,171 किलोमीटर सड़क विकास कार्य किए गए। जिले में 101 गांव ढाणियों को सड़क से जोड़ा गया है। राजिंग राजस्थान के तहत 677 एमओयू प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 96,000 करोड़ रुपए का निवेश, करीब